कोई भाव होता है कि वैष्णव सेवा का, तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ अपने भक्तों के साथ। अब राधा जो रुक्मणी और सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण मिलके खूब सारा खीर बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है आचार्यगण द्वारा कि जैसे पहाड़ खड़े हो जाए ऐसे खीरों का, जो चावलों का भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने बहुत सुंदर क्या करने लगे, बहुत सुंदर वो बनाने लगे, क्या उसका खीर बनाने लगे। और खीर बनाते खूब सारा बना के रख लिए। लेकिन बाद में दुर्वासा ऋषि को तो आप सब जानते हैं, वो तुरंत दुर्वासा ऋषि बोल दिए कि आज मैं नहीं आ रहा हूं, आज मैं नहीं आ रहा हूं। अब नहीं आ रहा हूं बोले तो भगवान और रुक्मणी जी ने क्या किया, उस पूरे खीर को बांट दिया, पूरे खीर को बांट दिया, थोड़ा सा खीर बस बचा। रात को दुर्वासा ऋषि आधा रात को आ गए, आधा रात को दुर्वासा ऋषि आ गए और बोले कि खीर लाए हो, खीर बना है? बोले हाँ। कहाँ है? बोले ये। तो भगवान लोग सोचे शायद अब शायद मन लगा हो दुर्वासा ऋषि। बोले नहीं, खीर को लेके बाहर आ जा, खीर को लेके बाहर आ जा। बाहर आ जाते हैं तो राधा आधा, बोले आधा आधा बांट लो, आधा आधा कर लेते हैं। अब रुक्मणी को और भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि इसको अपने पूरे शरीर में लगा दो। सोचो कितना गुस्सा, आप और हम होते तो कितना गुस्सा आता। खाना है खाओ, भाड़ में जाओ, तुम्हारी अतिथि सत्कार है। हम लोग इतना सहन करते, अब भी सहन नहीं करते। भगवान उसको फिर अपने मुंह में, रुक्मणी पूरे शरीर में उसको लगाने लगे, भगवान भी लगाने लगे। और एक जगह छोड़ दिए थे, वो कौन सा जगह था? वो पैर का, जहां पे उनको भील जब तीर मारा था ना, तो वहीं पे लगा था। कहीं पे देखिए, हम लोग समझ भी नहीं पाते, लोगों को देखने में ऐसा लग रहा था कि दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का अपमानित कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार का वो भगवान को कवच बना दिए थे कि और कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भगवान को हो ही नहीं सकता था। यदि भगवान वहां पे ना लगा, वहां पे लगा गए होते तो उसका भील का वो भी नहीं पड़ता। तो भगवान, मतलब ये एक लीला है, उसको मैं बता रहा हूं आपको कि वो पैर पे लगने का कारण ये था, और पैर के उसी एंड पे लगा था जहां पे भगवान ने खीर को। और एक कारण हम लोग तो जान ही रहे कि भगवान राम जो त्रेता युग में आए थे तो क्या किए थे, बाली को कैसे मारे थे, छिप के मारे थे ना। सुग्रीव की पत्नी तारा को वो हरण कर लेते, और तारा का हरण कैसे, तारा को क्यों लेते हैं, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। तो तारा को ले लिए रहते तो अब ये बाली के कूदते थे। ये सोचो, रावण इतना बलशाली, उसको अपने कांख में दबा के घूम जाते थे बाली, तो बाली और कितना शक्तिशाली। तो भगवान राम उनको क्या किए थे, पेड़ से छिप के मारे थे। तो बाली बहुत गुस्साया था, बोले आप कैसे भगवान हो, आप कैसे हो? तो बोले जो दूसरे को पत्नी को छीनता है। बोले दूसरे की पत्नी को कौन? मानव ना, मैं बंदर हूं भाई। बंदर के लिए नियम नहीं लगता, जानवरों के लिए नियम नहीं होता। नियम तो किसके लिए होता है? नियम किनके लिए होता है? मनुष्य के लिए। बोले मैं तो बंदर हूं। तो भगवान बोले फिर मैं आखेट वाला हूं, हंटर हूं, मैं शिकारी हूं, इसलिए मैंने छिप के मारा इसलिए मैंने आपको छिप के मारा। फिर बाली समझ गया कि भगवान तो भगवान के पास सारे प्रश्नों का हल है, ठीक है। लेकिन भगवान कोई चीज का ऋण रखते नहीं, और यही कारण है कि जब द्वापर युग में भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में आए तो बाली जो भील के रूप में आता है उसको मौका देते हैं कि तुम भी उसको पूरा कर लो। तो ये उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी थी जो आप लोगों को मैं उस दिन बताना चाह रहा था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।